कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 8 व्यसनाधिकारिक प्रकरण 127 प्रकृति व्यसन वर्ग। यदि विपत्तियां एक साथ आ पड़ी हों तो यही चिंता होती है कि चढ़ाई की जाए या अपनी रक्षा का ही प्रबंध किया जाए। प्रकृतियों के दैव या मनुष्य विपत्तियां अनय तथा अपनय से ही पैदा होती हैं। अनुकूल बात का न होना, दोष का पैदा होना तथा कष्ट या पीड़ा का बढ़ जाना ही विपत्तियों में सम्मिलित है। इसको व्यसन शल्य से भी पुकारा जाता है, चूंकि यह मनुष्य को सुख तथा कल्याण से रहित कर देती है। प्राचीन आचार्य, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड तथा मित्र विषयक व्यसनों में जो एक दूसरे से पूर्व में है, उनको क्रमशः अधिक अधिक भयंकर मानते हैं। इससे विपरीत भारद्वाज स्वामी तथा अमात्य विषयक व्यसन में अमात्य विषयक व्यसन को ही अधिक हानिकर प्रकट करते हैं, क्योंकि मंत्र फल की सिद्धि, कार्यों की समाप्ति, आय व्यय, अन्य काम, सैन्य निर्माण, अमित्रों तथा जांगलिकों से राष्ट्र तथा राज्य का संरक्षण आदि अमात्यों पर ही निर्भर है। यदि अमात्य ना हो तो कुछ भी काम ना हो। कटे पंख पक्षी की तरह राजा की चेष्टा नष्ट हो जाए और क्षत्रियों के षड्यंत्र प्रबल हो जाएं। अमात्यों पर विपत्ति पड़ते ही राजा की जान खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि अमात्य ही राजा की जान बचाता है। परंतु कौटिल्य इस बात के पक्ष में नहीं है। वह मंत्री, पुरोहित, भृत्यवर्ग, अध्यक्ष आदिकों की नियुक्ति, पुरुष, द्रव्य, प्रकृति संबंधी व्यसनों का उपाय तथा समृद्धि वृद्धि के साधन राजा की ही हाथ में समझते हैं। अमात्यों पर विपत्ति पड़ते ही वह अन्यों की विपत्ति से बचाता है। पूज्यों की पूजा तथा बागियों को पकड़ना तथा दंड देना आदि काम वही करता है। यदि वह समृद्ध है तो प्रकृति को भी समृद्ध कर देता है। उसका जैसा स्वभाव होता है, प्रकृतियों का भी वही स्वभाव हो जाता है, क्योंकि उनकी कर्मण्यता तथा प्रमाद उसी पर निर्भर हैं। राजा ही प्रजा का निचोड़ है। विशालाक्ष अमात्य तथा जनपद संबंधी व्यसन में जनपद व्यसन को अधिक भयंकर मानते हैं, क्योंकि कोश, सैन्य, कुप्य, विष्टि, वाहन तथा धान्य विक्रय का आधार जनपद पर ही है। जनपद के नाश होने पर राजा तथा अमात्य को छोड़कर अन्य कोई भी बात न बचे। इससे विपरीत कौटिल्य अमात्य व्यसन को ही अधिक भयंकर समझते हैं। उनका मत है कि संपूर्ण काम अमात्य पर ही निर्भर है। जनपद के कामों का सिद्ध होना, बाह्य तथा अंतरीय शत्रुओं से शरीर तथा संपत्ति की रक्षा, कल्याण की वृद्धि, व्यसनों का उपाय, उपनिवेशों का बसाना, उजाड़ जमीनों की उन्नति, सैन्य राज्यत्व, पारितोषिक तथा अनुग्रह आदि अमात्य के ही अधिक हैं। पराशर के पक्षपाती जनपद तथा दुर्ग व्यसन में दुर्ग व्यसन को ही अधिक भयंकर समझते हैं, क्योंकि दुर्ग में ही कोष तथा सैन्य रखा जाता है। आपत्ति पड़ने पर जनपद को स्थान मिल जाता है। नागरिकों तथा ग्रामीणों की अपेक्षा दुर्ग से अधिक बल बढ़ जाता है तथा आपत्ति पड़ने पर राजा को सदा ही सहारा रहता है। जानपदों पर अधिक भरोसा रखना ठीक नहीं है, उनको अमित्र के सदृश ही समझना चाहिए। इसके विपरीत कौटिल्य का मत है कि कोश, दंड, वार्ता, शौर्य, धैर्य, चातुर्य, बाहुल्य आदि जनपद पर ही निर्भर हैं। पर्वत तथा द्वीप संबंधी दुर्गों का सहारा लेना ठीक नहीं, क्योंकि इससे उधर उधर आबादी नहीं होती। कर्षक प्राय जनपद अर्थात जिसमें किसानों की संख्या अधिक हो, में दुर्ग व्यसन और आयुधीय प्राय जनपद अर्थात जिसमें सैनिकों की संख्या अधिक हो, में जनपद व्यसन बहुत ही भयंकर समझा जाता है। पिशुन का मत है कि दुर्ग तथा कोश के व्यसन में कोश व्यसन ही अधिक खतरनाक है, क्योंकि दुर्ग की रक्षा तथा संस्कार कोश के सहारे ही किया जाता है। शत्रु के षड्यंत्रों का मुख्य साधन भी यही है। जनपद, मित्र तथा अमित्र आदिकों पर प्रभुत्व, दूसरे देश में गए हुए आदमियों का प्रोत्साहन और सेना का संग्रह आदि कोश पर ही निर्भर है। कोश हो तो कष्ट से बच सकता है, दुर्ग में यह बात कहाँ। इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि कोश, सेना, छिपकर लड़ने वाली तूष्णीं युद्ध, स्वपक्ष निग्रह, सैन्य प्रयोग, मित्र बल का संग्रह,
शत्रु के षड्यंत्रों का प्रतिरोध, जांगलिकों से संरक्षण आदि दुर्ग पर ही निर्भर है। दुर्ग न हो तो कोष शत्रुओं के हाथ में चला जाए। संसार में दुर्ग वालों का विनाश नहीं देखा गया। कौन पंडित का मत है कि कोष तथा दंड के व्यसन में दंड व्यसन ही अधिक भयंकर है, क्योंकि मित्र तथा अमित्र को वश में रखना, शत्रु की सेना को प्रोत्साहित करना, अपनी सेना का संग्रह करना आदि दंड पर ही निर्भर है। यदि दंड ना हो तो कोष निश्चित रूप से नष्ट हो जाए। यदि कोष ना हो तो जांगलिक पदार्थ, भूमि, शत्रु की भूमि आदि प्राप्त करने का लालच देकर सेना को संगठित किया जा सकता है। दंड पर ही कोष निर्भर है। राजा के सदा पास रहने के कारण दंड अमात्य के तुल्य है। इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि दंड का आधार कोष ही है। यदि कोष ना हो तो दंड शत्रु के पास चला जाता है या राजा का घात कर देता है, सब प्रकार की विपत्तियां खड़ी कर देता है। धर्म तथा काम कोष के ही कारण हैं। देश काल कार्य के अनुसार कोष तथा दंड एक दूसरे के साधक हो जाते हैं। दंड तो कोष में प्राप्त हुई वस्तु की ही रक्षा करता है। इससे विपरीत कोष दंड तथा कोष दोनों का ही साधक और संपूर्ण द्रव्यों का उत्पादक है। इसीलिए कोष का व्यसन ही संपूर्ण व्यसनों से भयंकर है। वात व्याधि दंड तथा मित्र व्यसन में मित्र व्यसन को ही अधिक भयंकर समझते हैं, क्योंकि मित्र मौका पड़ने पर बिना किसी प्रकार का मेहनताना लिए ही काम कर देता है। पाशनिग्राह, आसार, अमित्र तथा आक्टविक का प्रतिकार करता है। तकलीफ पड़ने पर कोष दंड तथा भूमि देकर सहायता पहुंचाता है। कौटिल्य इस बात के पक्ष में नहीं। उनका विचार है कि दंड संपन्न व्यक्ति के साथ ही मित्र मित्र सा व्यवहार रखता है, अमित्र भी मित्र बन जाता है। यदि कोई काम दंड या मित्र के द्वारा समान रूप से किया जा सकता हो तो युद्ध, देश काल, लाभ, आवश्यकता आदि को सम्मुख रखकर जिससे विशेष लाभ देखे उसी से काम ले। यदि किसी पर शीघ्र ही चढ़ाई करना हो या अभिन्न तथा आटविक द्वारा सुलगाए हुए आभ्यंतर कोप को शांत करना हो तो मित्र से काम नहीं निकलता। यदि एक ही समय में अनेक प्रकार के व्यसन उपस्थित हो जाएं और शत्रु की शक्ति भी बहुत ही अधिक बढ़ गई हो तो मित्र अपना स्वार्थ देखकर ही काम करता है। प्रकृति व्यसन में किसी नीति का अवलंबन करना चाहिए, इसका अनुमान इसी से लगा लेना चाहिए। यदि प्रकृति के कुछ एक अंग विपत्ति में पड़ गए हों तो बाहुभाव अर्थात जनसंख्या की अधिकता, अनुराग या सार अर्थात शक्तिशाली सेना के अनुसार उनकी विपत्ति को दूर करना चाहिए। यदि दो व्यसन एक सदृश हों तो पहले उसी को दूर करना चाहिए जो क्षय करता हो। बशर्ते कि प्रकृति के शेष गुणों का नाश होता हो, उस व्यसन को सबसे अधिक भयंकर समझना चाहिए, चाहे वह राजा पर आकर पड़ा हो और चाहे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबद्ध हो। हर हर महादेव।